भगवान की अगवानी, भगवान की पहुनाई करने का क्रम बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री राधे। क्या है? पहले हम भगवान की सेवा करने के योग्य बन जाएं। भगवान की सेवा, उसके लिए आवश्यक है तिलक हमारे मस्तक पर अवश्य होना चाहिए। तिलक भगवान नारायण का श्री चरण कमल होता है। ये जो दो सफेद आप देख रहे हो ना, दोनों सफेद, ये भगवान नारायण का श्री चरण कमल है। बीच में जो लाल लाल है ये श्री जी हैं, श्री लक्ष्मी जी हैं। और नीचे जो सफेद सा दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो है भगवान के चरण कमल को विराजमान करने के लिए सिंहासन है। ये पहले सिंहासन विराजमान करते हैं, उसके बाद ये चरण कमल हैं। कई लोग तिलक करते हैं ना, तो पहले ये सफेद वाला लगाते हैं। नहीं, पहले नीचे वाला जो सफेद है ये सिंहासन, फिर ये चरण कमल, फिर उसके बाद श्री लाल रंग का जो तिलक है। तो इस तरह से भगवान के मंगल में तिलक स्वरूप का अपने मस्तक पर सुंदर तिलक करिए, धारण कीजिए तिलक स्वरूप को। उसके पश्चात श्री गुरु शरणम, श्री गुरु शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, ये दो बार बोलते हुए भगवान का मानसिक ध्यान कीजिए और भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हम आपकी सेवा करने के लिए आपसे अनुमति मांगते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान रात्रि में आपने विश्राम करवाया है भगवान जी को, पर्दा लगा दिया है और सुबह उठते हैं ताली बजाए और पर्दा खोल दिए। नहीं, पहले तिलक स्वरूप धारण कीजिए, उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर मानसिक ध्यान करते हुए भगवान से अनुमति लीजिए, प्रभु मैं आपको अब जगाने की अनुमति चाहती हूँ, आप उठिए, इसके लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ, क्या मैं आपको उठाऊं? अब भगवान को आप जगाइए, उठाइए, भगवान ताली बजाइए पहले 2 बार। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि महाराज जी अंदर सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं और सीधे दरवाजा खोले फटाक से पहुंच गए अंदर। नहीं, मंदिर का नियम होता है पहले ताली बजाई जाती है कि प्रभु आप व्यवस्थित हो जाइए, मैं आपको जगाने की अनुमति मांग रही हूँ, आप उठने के लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करिए। प्रसंग चल रहा था कि भगवान को उठाने के लिए भगवान से अनुमति मांगनी पड़ती है। भगवान जग गए, अब भगवान की पूजा कीजिए। पहले आपने तिलक धारण किया, मानसिक ध्यान किया, फिर भगवान को आपने जगाया और अब भगवान की सेवा पूजा, जैसे गुरुदेव भगवान ने आपको बताया है उस सेवा पूजा कीजिए। पूजन क्रम ध्यान दीजिएगा, तिलक, मानसिक ध्यान, जिसको हम गुरु चरण कमलों का ध्यान भी कहते हैं, फिर पूजन, उसके पश्चात नाम सुमिरन, जो आपको नाम बताया गया है, गुरु मंत्र बताया गया है, उस मंत्र का कम से कम 8 माला, जितना आपके गुरुदेव भगवान ने बताया है। हमारी परंपरा में तो 8 माला कम से कम जाप करने के लिए बताया जाता है, क्योंकि जो हम लोगों के पास गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र है वह मंत्र 8 अक्षर वाला है। इसको हम बोलते हैं अष्टाक्षरी मंत्र। इसलिए 8 माला अर्थात 108 दाने वाली माला से 8 बार आपको जाप करना है, मंत्र जाप। और उसके बाद फिर मंत्र जाप के बाद फिर आपको ध्यान करना है, जो गुरुदेव भगवान ने स्वरूप बताया है भगवान का, चाहे वो नारायण भगवान के रूप में, चाहे कृष्ण भगवान जी के रूप में, चाहे राम जी के रूप में, आपको ध्यान करना है। बड़े प्रेम और भाव से, श्रद्धा से ध्यान। भगवान का ध्यान ही हमारे पूजन का, हमारे नाम जप का मुख्य उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है। नवधा भक्ति का अपने जीवन में प्रवेश करवाएं। यदि आप भगवान के मंगलमय स्वरूप का
ध्यान अंतिम बेला में चाहते हो तो नवधा भक्ति अपने जीवन में लाओ। रामायण में भी नवधा भक्ति का उपदेश किया है राम जी ने। पहले तिलक, फिर पूजन, फिर नाम जप, उसके बाद फिर ध्यान, और उसके पश्चात फिर जो भी आप पाठ करते हो वो पाठ करके फिर जो है उसके बाद फिर आरती करना है। पूजन और आरती के बीच में आपको नाम जप भी करना है, ध्यान भी करना है और पाठ भी करना है। और जब आरती कर लो तो उसके बाद फिर प्रार्थना, प्रार्थना आरती की बात करना है। तो ये भगवान के नाम जप का क्रम बताया गया है कि हमें अंतिम बेला में भगवान का ध्यान कैसे आवेगा।